So hey guys, very warm welcome to all of you. This is SK Kataria and welcome again on Sky Educare. पशु परिचर भर्ती परीक्षा यानी कि एनिमल अटेंडेंट की भर्ती के विज्ञापन का आप इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी दिनों से कॉल वगैरह आ रहे थे, सर भर्ती कब आएगी। तो आखिरकार आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। आज ही की डेट में इसकी भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये अभी थोड़ी देर बाद में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूँगा, जहाँ से आप इसको विस्तृत देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा जो पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को ध्यान में रखनी चाहिए, और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई है, कितने पद हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब से चालू है, फीस कितनी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, योग्यताएं क्या हैं, सिलेबस क्या है। और इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि आप पशु परिचर का एक बेहतरीन कोर्स कहां से प्राप्त कर सकते हैं। पशु परिचर की तैयारी आप बेहतर तरीके से करके अपनी सरकारी नौकरी का सपना कैसे साकार कर सकते हैं, और पशु परिचर भर्ती का संपूर्ण पाठ्यक्रम अभी कौन कौन उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सभी बातों पर आज मैं डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें। तो पशु परिचर, पोस्ट का नाम क्या है? पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट आप इसको इंग्लिश में कहेंगे। पीडीएफ की जानकारी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 यानी कि इसके अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है, जिसके ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम पशु परिचर है और इसमें कुल पोस्ट 5,934 पद हैं। बहुत अच्छी संख्या है, 5,934 पदों पर यह भर्ती होगी। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आप rsmssb.rajasthan.gov.in पर या फिर आपकी SSO ID से आप लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसका जो पंजीकरण शुल्क है वो सामान्य वर्ग के लिए है 600 रुपये, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यही शुल्क इसका आपको देना होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इसका शुल्क है 400 रुपये, और दिव्यांग जनों के लिए भी इसका शुल्क है 400 रुपये। ठीक है, चलिए पदों का डिवाइडेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल पद हैं 5,281। इसमें सामान्य वर्ग के लिए हैं 1,334, सामान्य महिला के लिए 381, विधवा के लिए 152, परित्यक्ता के लिए 38, और बाकी की ये सभी पोस्ट अपनी अपनी जो कैटेगरी है उसके अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, सारे पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है 5,281। बचे हुए जो पद हैं वो क्षैतिज आरक्षण और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, और बाकी की जो कैटेगरीज हैं उनके लिए हैं, जैसे भूतपूर्व सैनिक हो गए, विशेष योग्यजन हो गए, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो गए, इन सब के लिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट महत्वपूर्ण है वो है कि इसकी योग्यता क्या है। देखिए, योग्यता देख लेते हैं। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, यानी कि आप राजस्थान के बाहर से भी यदि पढ़े हैं तो आप ये फॉर्म दे सकते हैं। अब प्रश्न ये उठेगा कि राजस्थान के बाहर के नागरिक भी भर सकते हैं क्या? तो वो भी मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा। देखिए, दूसरी शर्त क्या रखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का आपको अनुभव हो, और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए, तो ये आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, अन्य योग्यताओं में क्या रखा गया है? भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, या भूटान का प्रजाजन हो। इसके अलावा भी कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे तिब्बती शरणार्थी या भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, ब्रह्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, यानी कि ये कैटेगरी के अगर आप हैं तो आप भी भर सकते हैं। बाकी इंडिया का किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति हो वो निश्चित रूप से इसमें फॉर्म भर सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि किस आयु वर्ग के लोग इसको भर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 को यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं न्यूनतम आयु, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अधिकतम 1 जनवरी 2024 को
यदि आप 40 वर्ष या फिर इससे कम हैं, 40 वर्ष या इससे कम हैं, तो आप भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग हैं उनको नियमानुसार छूट दी गई है, तो यदि आप जिस भी आरक्षित वर्ग में हैं तो उसकी छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग में हैं तो आपके 40 तो ये हैं ही, इसमें 5 और जोड़ दो, यानी 45 ईयर्स तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 5 वर्ष की छूट है, और इसके अलावा कुछ मामलों में यह 10 वर्ष की छूट भी है, यानी कि आपने 50 साल की उम्र पूरी कर ली है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसकी फॉर्म भरने की अवधि क्या है। देखिए, 13 अक्टूबर से आप 11 नवंबर तक, पूरा 1 महीने का समय आपको लगभग यहाँ पर दिया गया है। 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आप ये फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है। परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा होगी जून 2024 में। ठीक है। प्रवेश पत्र वगैरह आप विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाओगे। इसके अलावा जो नियुक्ति की योग्यताएं हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको सीधा लेकर चलूँगा कि इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। बाकी सामान्य जानकारियाँ हैं, आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए देखो, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। 150 नंबर का आपका पेपर आएगा। 3 घंटे के समय में आपको इसको हल करना है। 2 भागों में पेपर होगा। भाग ए, इसमें 105 क्वेश्चन आएंगे और 105 अंक के होंगे। ठीक है। दूसरा ब भाग होगा जिसमें 45 प्रश्न आएंगे, 45, और इसमें 45 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है। अब देखो ये डिवाइडेशन कैसा हुआ है। 105 प्रश्न जो आएंगे वो कौन सी कैटेगरी के आएंगे, और जो 45 प्रश्न हैं वो कौन सी कैटेगरी के आएंगे। तो ये सिलेबस आपके सामने है। 105, ठीक है, ये आएंगे आपके राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामान्य अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिकी विषय यानी कि करंट अफेयर्स आदि समाविष्ट होंगे। वह वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न होंगे, जिसमें 105 प्रश्न इन सभी टॉपिक से आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो 45 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो आपके पशुपालन से संबंधित हैं, जिसमें आपको सामान्य बातें पूछी जाएंगी, जिसमें पशुपालन से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे, जिसमें पशुओं की जो प्रमुख नस्लें हैं, कृत्रिम गर्भाधान कैसे करते हैं, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, चारागाह विकास, स्वास्थ्य एवं बीमार पशुओं की पहचान कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इससे पूछी जाएंगी। तो ये सामान्य पशुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 45 अंक के। ये हो गया आपका पाठ्यक्रम, यानी कि इनका डिवाइडेशन जो किया है, 70% अंक जो आएंगे वो राजस्थान के जीके के आएंगे, और आपके 30% जो अंक आएंगे वो आएंगे आपके इन 45 क्वेश्चन से, पशुपालन से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं कि ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगी। PDF मिलेगी आपको स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप के अंदर, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो ऑलरेडी हमने पशु परिचर भर्ती का पाठ्यक्रम लॉन्च किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे प्रतियोगी पहले से ही ये कोर्स लेके पढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने पहले से ले लिया है उनका हम जो पाठ्यक्रम है वो इस पाठ्यक्रम के अनुसार, जिसमें राजस्थान जीके वगैरह तो हमने ऑलरेडी 105 नंबर का तो सेम टू सेम उसमें पहले से ही दे रखा है, करंट अफेयर के अलावा। करंट अफेयर अभी हम इसमें ऐड कर देंगे, और जो 45 अंक का जो कंटेंट है ये अभी हम इसमें अपडेट कर देंगे। तो जिन्होंने पहले से ले रखा है उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जो नए कैंडिडेट हैं वो भी निसंकोच पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट का कंप्लीट पाठ्यक्रम स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप और अपनी सरकारी नौकरी का सपना साकार करें। यह एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारे प्रतियोगियों ने सरकारी नौकरी का सपना साकार किया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप सभी प्रतियोगियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद प्रतियोगियों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो अपना सरकारी नौकरी का सपना साकार कर पाएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।